Hello friends, today is the World Earth Day and I am Dr. Hulas Tonde और आज हम लोग बात करेंगे कि अ, क्यों अर्थ डे मनाया जाता है और क्यों हर एक साल ये एक एनुअल इवेंट है। तो हर एक साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और टीचर्स, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और इस दिन और पूरे वीक में अर्थ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चिंता है सोसाइटी को लेकर, वो सब डिस्कस करते हैं। तो आज हम जी इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड to support for environmental protection and first time celebrated on 22nd April 1970। तो पहली बार ये 22 अप्रैल 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। तब से हर एक साल 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है और 1970 से पहले 1969 में यूनेस्को में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में सैन फ्रांसिस्को में पीस एक्टिविस्ट जॉन मैकॉलन ने ये प्रपोज किया था कि वी हैव टू गिव सम ऑनर टू द प्लेनेट अर्थ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। तो उन्होंने सजेस्ट किया था पीस एक्टिविस्ट ने। तो उसी डे के बाद फिर 1970 में 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि 2016 में अर्थ डे के दिन पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और अदर 120 कंट्री और उसमें इंडिया भी शामिल था। तो ये एक एग्रीमेंट किया गया था जो बहुत लैंडमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। Then an entire week of activists focused on the environmental issues that the world faces। तो आज के डेट में पूरी दुनिया जो है environmental issues फेस कर रही है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है कहीं भी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सुनामी आता है, भूकंप आती है। तो इस तरह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। जब ठंड पड़ती है तो बहुत तेज ठंड पड़ती है, गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। जो पहले के पिछले ईयर्स में या पिछले 20 साल में, 50 साल में ऐसा नहीं हुआ था, वो चीज़ अभी होना स्टार्ट कर दिया है। तो वो सब अभी ये चिंता की विषय है। दूसरी बात यह है कि हम विकास के नाम पे बहुत सारे फॉरेस्ट को, जंगल को, रिवर्स को, माउंटेन्स को डिमोलिश किए हैं, डिस्टर्ब किए हैं। तो अब बारी आ गई है कि हमें अर्थ पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए इस साल जो है 2022 में जो थीम है, द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे है, वो थीम ये है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट और यू कैन से इन्वेस्ट ऑन अर्थ। ये इसका थीम है। और एक थिंकर है लुइस ग्लिकमैन, इन्होंने कहा था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ इटसेल्फ। तो दोस्तों, हमें जैसे कि ये थीम है तो हमें अर्थ पे भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ हम ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, ह्यूमन लाइफ के बारे में सोचते हैं, बट हमें अर्थ में जो भी लाइफ्स है, जो भी जीव जंतु है, उनके बारे में भी सोचना है। और जो हम अर्थ को डिग्रेड कर रहे हैं उसको हमको नहीं करना है। सो सो हाउ वी आर डिग्रेडिंग द अर्थ। तो दोस्तों, हम लोग तो कैसे हम लोग अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से। तो कैसे कर रहे हैं? तो पहला वही पॉइंट है कि रोटी, कपड़ा और मकान। सिंपल सी बात है, हमने स्टार्टिंग से रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं ह्यूमन लाइफ। तो रोटी मतलब हम, सिंपल सी बात है, फसल उगाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करके उस पे फार्म लैंड्स बनाते हैं और अन्न उगाने के लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए हम लोग बहुत सारे फॉरेस्ट को, जिसका ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा हम लोग कटिंग करते हैं और उसका मिस यूज करते हैं। तो जितना हमको रोटी चाहिए उतना यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए या बहुत सारे
लालच में आके हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को डिमोलिश करते हैं, तो वो गलत है। कपड़े के लिए भी हम लोग बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। वाइल्ड लाइफ को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को मार डालते हैं, तो वो गलत चीज़ है, तो जिसको नहीं करना चाहिए। देन बिल्डिंग हाउसेस, घर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करके, माउंटेन्स को कट करके, फार्म लैंड्स को डिस्टर्ब करके घर बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। सिटी में ओवर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बट गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, स्ट्रेटेजिस्ट हो गए, वो इस पे इनका फोकस नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ कम करना चाहिए धीरे से धीरे। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए हम लोग पूरा अर्थ को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। देन डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग पिछले 300-400 सालों से टेक्नोलॉजी का यूज कर करके अर्थ को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जीसीबी, बहुत सारे क्रेन्स, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं, फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो ये गलत है। देन कंस्ट्रक्शन, हम लोग एवरी डे मिलियंस ऑफ हाउसेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो वो गलत चीज़ है। तो जिसके वजह से अब क्या हो रहा है कि हमारा पूरा इकोलॉजी है, पूरा सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं जैसे कि माइंस हो गए, मिनरल्स हो गए, उसका हम लोग एक्सेप्शनल यूज कर रहे हैं। कोल्स हो गए, ये सबको एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा मिस यूज कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है, तो वो नहीं करना चाहिए। देन डिस्टर्बिंग इकोलॉजी, जो भी चाहे सी का इकोलॉजी हो, चाहे पॉन्ड का इकोलॉजी हो, चाहे नहर का हो, चाहे रिवर का इकोलॉजी है, उसको हम लोग, या फॉरेस्ट का इकोलॉजी हो, माउंटेन का इकोलॉजी हो, डेजर्ट का, जो भी जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नाउ वाटर बीइंग डिवेस्टेड, तो हम लोग क्या क्या चीज़ को और बर्बाद कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने पहले किया, रिवर्स को हम लोग पूरा बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारे कंट्रीज में, इंडिया का ही नहीं, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारे रिवर्स क्या हो चुके हैं, उसमें वाटर ही नहीं है, तो वो ख़त्म हो चुका है, नदी ही नहीं है वहाँ पे। पहले जो 20 साल पहले, 50 साल पहले जहाँ पर नदी होते थे, वो ख़त्म हो चुका है। सीज को, यानी कि सी शोर को हम लोग प्लास्टिक से भर चुके हैं, डिस्टर्ब कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी सीज भी पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। फॉरेस्ट भी हम लोग कटिंग करते जा रहे हैं, माउंटेन्स को कटिंग करते करते। तो दोस्तों, आजकल कंस्ट्रक्शन में भी एक ऐसा चीज़ आया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की, आप कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है जिससे जो इकोलॉजी है, या जो फॉरेस्ट है, या माउंटेन्स है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करो, अंडरग्राउंड रेल बनाओ, अंडरग्राउंड रोड्स बनाओ, और जो भी इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्पीसीज को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज पूरे दुनिया में ही खत्म हो गए हैं। बहुत 50,000, 50,000 तरह की मछलियाँ पाई जाती थी, वो खत्म हो चुकी हैं। बहुत सारे तरह के स्नैक्स पाए जाते थे, बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते थे, वो खत्म होते जा रहे हैं, वो बहुत सारे स्पीसीज, तो उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। उसको हमको फिर से ट्रैक में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और हमको इस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो भी है प्रदूषण कम करना चाहिए, और प्रदूषण नहीं करना हमारे हैबिट में लाना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हमें अच्छा भविष्य बनाना है, तो अर्थ को बचा के रखना है। तो फार्म लैंड्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फार्म लैंड्स में अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो उसके कारण फार्म लैंड्स भी कम होते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का यूज करने से हमारा फार्म लैंड्स डिस्टर्ब होते जा रहा है। देन वी आर ऑल्सो disturbing the various types of ecology available on the planet Earth. In major causes, प्रदूषण है, बहुत तरह का कॉजेज तो मैंने बता दिया, लेकिन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। आप सबको मालूम है कि ग्लेशियर उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, और समुद्र का लेवल ऊपर आ जाएगा, और बाढ़ आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। 1880 से लेकर आज तक
जो टेम्परेचर है, तापक्रम है, उसमें 0.01 डिग्री की बढ़ोतरी हर एक 10 साल में हो रही है। तो ये बहुत चिंता की विषय है। और हमारी विकास के लिए जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, संख्या बढ़ते जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर बनाने के तरह तरह के गैजेट ले रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस ये सब इंक्रीज हो रहे हैं जो खतरे की घंटी है। इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ताप तो जो है वो एक कारण है ही, उसके साथ ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग नमी भी बोलते हैं वो भी बढ़ते जा रही है। तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, स्पीसीज को डिस्टर्ब कर रही है, प्लांट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेड़ पौधों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका लाइफ खत्म होते जा रहा है। तो हमारा ऊर्जा भी बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन ऊर्जा की खपत बढ़ते जा रही है, जिसके कारण हमारा तापक्रम और नमी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ते जा रही है, जो बहुत बड़ी चिंता की विषय है। इसे हमें कम करने के प्रयास के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। So there are the following campaigns being organized in India nowadays. So trees for earth means हमें अर्थ के, हमारे धरती पे जो है वो प्लांटेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांटेशन करना चाहिए। जो भी जगह है खाली दिख रहा है वहाँ पे ट्री का प्लांटेशन करना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन ग्लोबल क्लाइमेट लिटरेसी, तो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है हमको मालूम है, तो पूरे अपने बच्चों से लेकर बड़ों बुजुर्ग तक, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सेलिब्रिटी हो चाहे आम आदमी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबको एक अवेयरनेस देना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें इस पे काम करना है, हमें इस पे कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पोस्टर प्रेजेंटेशन और अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों के बीच में, विलेजेस में, सिटीज़ में, एवरीवेयर। देन इवेंट प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो हर एक जगह पे चाहे मंदिर मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये सब जगह पे क्या है, या रिवर्स हो, सी शोर हो, गार्डन्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, कहीं पर भी है जो भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है उसको बैन लगाना चाहिए और लिमिट करना चाहिए। देन प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, जो भी एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, ट्रीज हैं, सबको हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई, एयर सप्लाई एंड उसकी इकोलॉजी को मेंटेन करके रखना चाहिए। Then earth rise for climate change, we should also, that is the point, means हमें अर्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट के कारण, वो सब चीज़ को हमको फोकस करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, देन wet waste management, there are various kinds of wastes are there. Electronic wastes are another challenge for the earth. Those has to be recycled properly and used properly among the people. So thanks for the attention, and that's why today I want to end my session. Thank you. Thanks for watching, and please do subscribe my channel.